ओम शांति। तो कल बाबा ने कहा था कि हर कदम में आपको वरदान है, हर हमारे कदम में हमको वरदान है। तो बाबा अब कह रही है कि आपके हर कदम में पद्मा पदम खजाने हैं। तो उन खजानों के बारे में बाबा बात करते हैं। तो बाबा बात करता है कि आप पास विद ऑनर कैसे होंगे। हम जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं, ताकि एक अच्छा रिज़ल्ट निकले ना। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है पास विद ऑनर होने का। तो वो कैसे होता है वो उसके बारे में बाबा बताती हैं। तो आज है 12 मई 2024, प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। और ये रिवाइज कोर्स है 30 नवंबर 1999 वर्ष का। मधुबन से बाबा बोले कि पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हो, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट है। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेंगे या नहीं यह भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड को, लेकिन या फिर बाबा कह रही है परंतु एक जन्म के लिए और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट है, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाली हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होता है। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने में पदम जमा करते हो। तो बाबा ने क्या कहा कि सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, बाबा की याद में जब हम उठाते हैं तो उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है? विश्व में नहीं है ना, बिल्कुल। विश्व में हमसे और भाग्यवान और कोई है ही नहीं। फिर बाबा कहते हैं विश्व में चक्कर लगा कर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अपने खजाने तो जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन बाप से ले रही हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियाँ बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासोश्वास याद से श्वास सफल होती है। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं। सर्व भी दिए हैं और समान भी दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे नहीं दिया है। देने वाला दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं
यह हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं। चेक करते हो? चेक ज़रूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है लेकिन हर जन्म के लिए है। तो एक कहानी भी है ना कि राजा ने अपने 2 पुत्र को समान राज्य दिया। समान, उसमें प्रजा भी समान, सब जो साधन थे वो भी समान। अब वो राजा मतलब बेटों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस राज्य से और कितना उद्धार कर सके या कितना गंवाए। अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई करेंगे तो गंवाएंगे, अगर शांति से राज्य चलाएंगे तो और कमाएंगे। और बाबा इसलिए कह रही है कि हर बच्चे को समान देता हो। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? तो बाबा भी बहुत राज की बात बता रहे हैं कि जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी 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 याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाते हो तो बढ़ता जाता है ना। तो एक के साथ बिंदी बिंदी माना 0 0 लगाएंगे तो बढ़ता जाएगा। वैसे ही बाबा बोलते हैं कि सर्व खजाना जमा करने की विधि है सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाते हो तो बढ़ता है ना, ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका है वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता है। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगाने आती है ना, कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करती हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है। आश्चर्य की लाइन लग जाती है। आश्चर्य माना एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है? बिंदी है ना। तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। स्वमान, अपना स्वमान और बाप की याद तथा फुल स्टॉप लगाना। फालतू को फुल स्टॉप लगाना। फिर बाबा कहते हैं बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज़ अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदी की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। और बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा है। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाती है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हो। ये कैसे हमें समझ आता है कि यही सत्य है? क्योंकि देखो, जो विद्यार्थी होता है वो 30 मिनट माना आधा घंटा ऐसे ही बिता सकता है, इधर उधर देख लिया, 30 मिनट ख़त्म हो गए। लेकिन वही विद्यार्थी को अगर समझ आ गई कि मैं अभी एग्ज़ाम हॉल में हूँ, मैं पेपर लिख रहा हूँ, तो वो 30 मिनट को वो ऐसे समझेगा कि ये 3 घंटे मेरे को जल्दी जल्दी लिखना है। हमारा 3 घंटे का काम भी वो 30 मिनट में कर देता है लिखने का। तो ये अगर समय की पहचान है तो हम अधिक कार्य कर सकते हैं। वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो,
हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं, संकल्प में थोड़ा चलता है। ऐसे बाबा को बोलते हैं कि बाबा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस संकल्प में ही वैसी बात है, मतलब थोड़ी दुख की बात है। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ऐसे बच्चे बाबा को कहते हैं अभी अंत थोड़ी ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है ना, समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। क्या कहा है बाबा ने? जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, ऐसे नहीं कि कुआं खोदना अंत में संपन्न करेंगे, बहुत टाइम लगता है कुआं खोदने में। ऐसे ही बाबा कहते हैं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते हैं। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा? इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। हो जाएगा, आ जाएगा, गे नहीं करो, करना ही है। यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हो, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन, वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा उस समय खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, यह बनेंगी, यह करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाली तो बहुत है, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाती है। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। बना सकते हो ना? बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर्स व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूरल यानी ग्रामीण भाग हैं, बाप दादा उन्हों को रूलर कहते हैं। इंग्लिश में ग्रामीण भाग को रूरल कहते हैं और बाप दादा उन्हें क्या कहते हैं? रूलर कहते हैं, माना राजा। क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आई है वह कर्म करने वाली है, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाली है। तो सभी वादे कर्म में निभाने वाली आत्माएं होना, या सिर्फ वायदा करने वाली हो। वायदा के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल है। वहाँ वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात है नहीं। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोल चाल करते हैं वह भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में
जमा करो, माना व्यर्थ को भी सफल करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है। प्राप्तियाँ बहुत बड़ी हैं, स्वमान बहुत बड़ा है और संगम के समय पर बाप का बनना यह बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाती हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युगी की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? बाबा प्रश्न पूछते हैं कि आपको टॉपिक दिया जाए कि संगम युग की महिमा करो, कितना समय कर सकेंगे? 5 मिनट, 5000 वर्ष है। तो बाबा बोल रहे हैं कि आपको किसी ने पूछा कि आप संगम युग बोलते हो तो कितने समय संगम युग पर बोल सकते हो? आप बता सकते हो किस दूसरे को? जैसे अभी मुझे बताना है कि एसवी कहाँ है और किसी ने मेरे को पूछा तो मैं कितने मिनट में उसको बताऊंगी कि एसवी कहाँ है? 1 मिनट में, है ना? तो बाबा कहते हैं कि कितने मिनट में बताओगे कि संगम युग कितना है, कितना महान है? कैसे बताएंगे हम कि संगम माना 2 चीज़ों का संगम होता है। ये सबसे हीरे तुल्य युग है जहाँ परमात्मा धरा पर आते हैं, अवतरित होते हैं। हाँ, संगम युग चढ़ती कला का युग है जहाँ पर आत्मा रिचार्ज हो सकती है, बैटरी उसकी रिचार्ज हो सकती है। तो इतना सिंपल होकर बता सकती हैं। फिर बाबा कहते हैं, बाबा पूछ रहे हैं कि 1 घंटा बता सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वह हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि जानते नहीं हैं। जब सुना सकते हैं, अच्छा, बाप दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि जानते नहीं हैं। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है। तो क्या बाबा बोल रहे हैं कि अगर आप संगम युग क्या है वो किसी को बता सकते हो तो स्वयं भी उसका महत्व सदा याद कर सकते हो। हाँ, ऐसा बाबा कह रही हैं। जब सुना सकते हो तो जानते हैं, तब तो सुना सकते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है। इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वह कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ, मैं तो हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूँ। प्रैक्टिकल में क्या हूँ? संगम युगी ब्राह्मण हूँ। यह इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा रहे। मैं कौन? यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा को कोई पूछता था मैं कौन, तो वो बोलते थे मैं ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन? तो ब्रह्मा इस प्रजापिता ब्रह्मा, माना जो परमात्मा का जूती बनता है। खुद को इतना महान नहीं बोलते थे। फिर बोलते थे अब मैं कौन, फिर मैं आगे राज्य में जाऊंगा, सतयुग में श्री कृष्ण बनूंगा। तो वो बच्चों को ऐसे बताते थे कि मैं कौन, मैं भी ब्रह्मा, आगे श्री कृष्ण बनूंगा। तो अभी भी हमें कोई बोलेगा मैं कौन, तो हमें क्या बोलना है कि मैं ब्राह्मण, आगे जाके मैं सतयुग की महारानी या सतयुग का महाराजा, माना श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनूंगा, या फिर उनके राज्य में आऊँगा, जो आपको अच्छा लगे। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देख, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। ये बहुत पावरफुल लाइन है। बाबा क्या अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएगा। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा, यह समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन? बाप या समय? अगर समय के वजह से आप ठीक हो गए, आप समझ गए, तो फिर आपका टीचर कौन हो गया? बाप तो नहीं हुआ।
बाबा के कहने से अगर समझ गए तो फिर बाबा टीचर हुआ। लेकिन समय के वजह से, माना समय बीत गया, परिस्थिति आ गई, फिर सीखा, तो समय आपका टीचर हो गया। अगर बाबा से हमने समझा तो फिर हम समय के मालिक बन जाते हैं। समय या स्वयं परम आत्मा कौन आपका टीचर है? परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो इनको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार नहीं करो, वह रचना है। माना समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। हम समय को रचते हैं, ऐसे बाबा कह रहे हैं। समय हमको नहीं रचता है। समय के मालिक आत्मा होती है, क्या वह परमात्मा। तो रचता का इंतज़ार रचना करें। आप मास्टर रचता समय का इंतज़ार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। ये थोड़ा बहुत फनी है। अगर जो संतान है वो बोले कि मैं अपनी माँ के, माना जो एग है, चिकन और एग का मिसाल ले लेते, कौन पहले आया? अगर एग बोले, माना अंडा बोले कि मैं चिकन का इंतज़ार कर रहा हूँ, और चिकन बोले कि मैं अंडा का इंतज़ार कर रहा हूँ, कौन पहले आया? प्रश्न, हाँ, अंडे से ही मुर्गा पैदा होता है। हाँ, और मुर्गे से अंडा निकलता है। पहला कौन? तो ये बाबा बोलते इतना डिफ़िकल्ट नहीं करो। तो ऐसे ही लोग बोलते हैं ना, समय के से हम आए या हमने समय को बनाया। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप समय के रचयिता हो, है ना। तो मुश्किल बनाओ मत। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वह बोझ बाप को दे दो, वह देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उलना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें? अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो? बाप ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप को हवाले करो। तो एक छोटा बच्चे का मिसाल है ना, कि छोटा बच्चा सारा वो जो बोरिया बिस्तर है वो उठा रहा है, और पिता बोल रहा है कि मेरे को दे दो, मैं उठा लूँगा। फिर बच्चा नहीं सुन रहा, वो चलते जा रहा है पिता के साथ। फिर थक जाता है तो बोलता है, पिता हो क्या करूँ, मेरे को इतना बोझ आपको दिखता नहीं। पिता ने तो बोला है कि मेरे को दे दो, तो नहीं दिया। तो फिर पिता की क्या गलती? फिर बाबा कहते हैं 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाती है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल, क्यों? कोई कारण होगा ना। तो बाबा कारण बता रही हैं कि जब भी आपको कोई मुश्किल आए, महसूस हो, तो उसका कारण है आदत से मजबूर हो जाती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है। क्यों? क्योंकि अभी बाबा बोलते हैं कि मैं आया हूँ, तुम्हें पता है मैं आया हूँ, मैं सारी बोझ लेने आया हूँ, तो बस मुझे दे दो। हाँ, अच्छी नहीं लगती है बाबा को ये बात कि बच्चे मेहनत करते। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल। तो बाबा ने क्या टाइटल दिया बच्चों को? मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल लगता है। ये तो वही बात हो गई कि जो हाथी होता है उसे एक दाना उठाने का मुश्किल लग रहा है, हाथी, और इतना सा दाना उठाने के लिए मुश्किल। तो मजाक की बात नहीं होगी क्या? तो बाबा को आश्चर्य लगता है कि मास्टर सर्वशक्तिमान जिसने समय की रचना की है उनको मुश्किल लग रहा है। टाइटल अपने को क्या देते हो? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं।
कभी सहज योगी हैं, कभी मुश्किल योगी हैं, और योगी है ही क्या, बस याद करना है। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकता। अच्छा, बाबा कहते हैं योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज़ को परिवर्तन कर देती है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करे, वायुमंडल ऐसा था, साथी ऐसा है, हंस बगुल है, क्या करे, पुरानी हिसाब किताब है, बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाबा कह रहे हैं, बाप पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है। अगर बच्चे ऐसे बोले कि वायुमंडल के वजह से मैंने ऐसी गलती हो गई मेरे से, या मुझे मुश्किल लग रहा है, तो बाबा कहते हैं कि आपने ब्राह्मण होकर क्या ठेका उठाया है। ठेका तो उठाया है कि विश्व परिवर्तन करेंगे। हम क्या बोलते हैं, हम विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। तो आज क्या करेंगे, जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी वह अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मज़ा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मज़े की, ब्राह्मण जीवन है मज़े की। संगम युग है मज़े का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपनी तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना, यह नहीं है, टूट तो नहीं गया है ना। आईना माना क्या कि मुरली से जो पॉइंट आपको अच्छी लग रही है वो पॉइंट आपका आईना है। सभी को आईना मिला है ना, माताएं आईना मिला है ना, या चोरी हो गया है आपका आईना। पांडव तो संभालने में होशियार है ना। आईना है, हाथ तो अच्छा उठाया है। बाबा क्या कहते हैं कि हाथ तो अच्छा उठाया है, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपनी तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है। ऐसे नहीं यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है नहीं, वाह मेरा परिवार। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि एक को वाह वाह और दूसरों को और ये तो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि परिवार में सब एक जैसे होते हैं, अलग है फिर भी एक समान, क्योंकि एक पिता के बच्चे हैं। तो वाह मेरा भाग्य। अगर सभी को परिवार में समान जैसे देखोगे, माने पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो आप क्या कहेंगे कि वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, यानी हाथ अच्छा, वाह ब्राह्मण जीवन माना वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधियाँ में भी हाय हाय नहीं करना, वाह करना। तो दादी जानकी का बहुत अच्छी एक अनुभव था। दादी लंदन में थी और वो अमृत वेला, जब वो 101 की थी तो वो लंदन में गई थी। लंदन में वो बाथरूम में गई, अमृत वेले का समय था तो 3:30 बजे थे। तो वो बाथरूम में गई और फिसल गई, पानी शायद था तो फिसल गई तो उनको जोर से लगी है। फिर उन्होंने अपनी ब्राह्मणी को बुलाया कि हंसा आओ। तो हंसा बहन ऊपर आई, उन्होंने देखा बाथरूम में दादी गिर गई है। तो अभी दादी तो 101 वर्ष है तो टूटा तो है कुछ, क्योंकि वो बोन्स थोड़े ये नरम हो जाते हैं। तो दादी का यहाँ से 3 जो हड्डियाँ हैं, रिब की हड्डियाँ, वो टूट गए थे। तो दादी को उन्होंने बिठाया, तो दादी को बोला कि बेड पे लेटा दे जब तक वो एम्बुलेंस आए तब तक। दादी ने बोला नहीं, मुझे तैयार करो। हंसा बहन बोला क्या तैयार करना है? तो दादी ने बोला समय देखो, अमृत वेला समय है। तो दादी दर्द में तो है, पर दादी ने उनको बोला कि मुझे नहलाओ और कपड़े पहनाओ। तो फिर हंसा बहन ने वैसे ही किया। फिर दादी उनका ये बेडरूम था और बाहर एक रूम था जहाँ पे सोफ़ा रखा था और दादी का
बाबा का फ़ोटो था। तो हंसाबेन ने बोला अभी बेड पे सुला दो। दादी ने बोला नहीं, मुझे बाहर रखो, चेयर पे रखो। तो फिर हंसाबेन ने वैसे किया। फिर दादी ने बोला अगर बेड पे आऊँगी तो सो जाऊँगी। दादी 3:30 बजे उठती थी, तो कभी भी बेड पे नहीं जाती थी, बाहर आ जाती थी। चलने में भी दिक्कत होती थी, फिर भी बाहर आ जाते थे, ताकि बेड पे नींद के वाइब्रेशंस होती है ना। तो फिर बाहर आए और बाबा को याद करिए। उनके साथ दूसरे ब्राह्मणी को रखा था, गोपी दीदी, उनके साथ रखा। हंसा दीदी नीचे लोगों को बुलाने गई, क्योंकि रात अमृत वेले का समय है तो सभी याद में रहती है। तो तब वो 1 घंटा मना 4:30 से जो 4:45 तब तक योग में थी दादी। दादी को दर्द तो हो रहा है पर वो आ नहीं बोली, वो बाबा बाबा, दर्द शुरू हो गया ज़्यादा, क्योंकि वैसे रखेंगे ज़्यादा तो और दर्द होता है। तो वो बस बाबा बाबा बोल रही है और याद में है ना, कुछ रोना वोना नहीं, बस बाबा बाबा को याद करना। फिर जब अमृत वेला ख़त्म हुआ, फिर उन्हें लेके जाया गया, तो समझ आया कि 3 नहीं, बहुत कुछ टूटा था। इधर 3 टूटे थे, यहाँ एक तो टूटा था। तो फिर वो सब सर्जरी हुआ दादी का, फिर वापस लेके आया। लेकिन दादी इतनी पक्की थी, माना इतनी शरीर से परे था उनका कंट्रोल, कि अमृत वेला करना है, माना करना है। तो यह भी बोझ उतारता है। अगर 10 मन में आपका 3-4 मन बोझ उतर जाए तो अच्छा है। या हाय हाय क्या है, वहाँ बोझ उतरा। अच्छा, ऐसे बोलना है कि वाह बोझ उतरा, हाय मेरा पाठ ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। दादी प्रकृति जीत थी। तो दादी ने कहा था कि हम इस बजे बाहर जाएंगे। तो सब बोल रहे दादी इतनी ज़्यादा धूप है, कैसे जाओगे? अगर आप जाओगे तो बहुत धूप लगेगी और अच्छा नहीं है। तो दादी ने कहा नहीं, हम जाएंगे। तो उसी समय जब हम जा रहे थे तो धूप बादलों से पूरा रास्ता ढक गई, माना धूप आ गई, माना ज़्यादा वो हवा क्या बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा नहीं था। और ऐसे ही जब तेज़ दादी को टोली देना बहुत अच्छा लगता था, तो वो 300, 400, 500 को टोली देती थी ऐसे। तो फिर एक बार बहुत तेज़ बारिश आ रही है और दादी को सेवा है, सभी को दादी का सेवा चाहिए, बिकॉज़ वो लंदन नहीं पूरा भारत देश में भी दादी सेवा करने जाती थी। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो दादी ने बोला नहीं, हम जाएंगे। सब बोल रहे दादी नहीं, ऐसे नहीं जाना है। तो दादी बोल रही है हम जाएंगे, तो हम पहुँचेंगे जहाँ पर पहुँचना है। तो फिर जैसे ही दादी गाड़ी में बैठी, हल्की हल्की बारिश रुक गई। जब तक दादी वो जगह पर पहुँची नहीं तब तक बारिश रुकी रही। और सब बोल रहे कि आज तो वो जो वेदर वाला होता है, माना जो बताते हैं, वो बोलते हैं बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे वो जो, और ये बारिश रुक गई, ये कैसे हुआ? तो फिर ये कमाल है प्रकृति जीत आत्मा की। तो बाबा बोल रहे हैं कि जब व्याधियाँ आए तो उन्हें भी वाह करोगी तो वो भी आपको वो भी खुश हो जाएंगे आपके ऊपर। बाबा कहते हैं देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी भी महिमा करते हो तो किसकी भी हम महिमा करते हो तो वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह कहो। हाँ हाय यह मेरे पास की क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियाँ समान रखो और हिसाब किताब समान रखो। अच्छा, बाबा कहते हैं प्राप्तियाँ सामने रखो और आपके हिसाब किताब भी सामने रखो, तो वह क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। बाबा ने क्या एसेंस में बोला कि कुछ भी हो जाए उसे पॉजिटिव ही देखो तो सब अच्छा होगा। तो दादियों के जीवन से तो हम कितना देख सकते हैं, उन्होंने हर चीज़ पॉजिटिव ली। दादी जानकी जब बहुत छोटी थी तब ब्रह्मा बाबा से मिली, उनके परिवार ने उनकी शादी कर दी तो उनका जो हस्बैंड था वो बहुत पीटता था उन्हें,
फिर जब उनको एक बच्चा हुआ तो बच्चा और दादी को मुरली में भी नहीं जाने देते थे, खाना भी नहीं देते थे, ऐसे बांध के रखते थे एक कमरे में और या टॉयलेट में बांध दिया। तो एक दिन फिर ब्रह्मा बाबा को पता चला कि दादी के साथ ऐसा हो रहा है और दादी ने एक बच्चा भी दिया था। तो दादी को लगता था कि मेरे को बाबा के पास जाना है। तो फिर एक पत्र आया था उसमें, या फिर कोई ब्राह्मणी आई थी कि जाग सजनी जाग, शिव ने बुलाया है। तो फिर दादी ने उस समय ठाना कि नहीं, अभी ये बहुत अत्याचार हो रहा है और पवित्रता के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। तो दादी ने जो बाथरूम की खिड़की है ना, वहाँ से ये किया, छलांग मार के आ गई। तो इतनी आश्चर्य की बात कि दादी के जो परिवार वाले थे वो मतलब जो ससुराल वाले थे उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर दादियाँ आ गई तो दादी उस समय बोल सकती कि बाबा मैं तो आपको बचपन से जानती थी, आपने मेरे को ऐसे क्यों किया। लेकिन दादी ने सब अच्छे से पॉजिटिव रूप में लिया। दादी को माताओं के साथ रखा क्योंकि वो एक माता बन चुकी थी और बाबा अकेले अलग रहते थे और कुमारियों का साथ मम्मा रहती थी। तो दादी को भी फील होता था कि मैं इतनी लेट क्यों आई। किसी को दोष नहीं देती थी, बस फील होता था कि मैं इतनी लेट क्यों आई। फिर माताओं के साथ था तो उस समय क्या होता था, रोज़ सभी को मुरली नहीं मिलती थी। बाबा एक कमरे में मुरली चलाते थे तो हर लोग का एक एक दिन टर्न होता था। एक दिन कुमारियाँ आकर मुरली सुनेगी, एक दिन माताएं आकर। तो उसमें से माना जब माताएं सब आएंगे ना तो हर एक जन से एक ही लोग आएंगे या फिर कुछ गिने चुनिंदा लोग आएंगे। जैसे माताएं हैं, कुमार है, कुमारियाँ हैं, फिर परिवारजन है, तो हर घर से 5-5 लोग आएंगे ऐसे हर दिन, ऐसा था ताकि सभी को मुरली मिले। तो ये माताएं जो बूढ़ी माताएं थी इन्हें समझ नहीं आता था बाबा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बाबा थोड़ी ज्ञान की बातें भी करते थे ना। तो दादी जब भी मुरली जाती थी, मुरली सुनती थी, उससे मुरली बहुत अच्छी लगती थी। तो वापस आती थी ना, उनको एक ही हफ्ते में एक ही दिन मिलता था मुरली जाना दादी को। तो वापस आती थी तो वो जो माताएं किचन में होती थी उन्हें सुनाती थी कि बाबा ने ऐसे ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे ऐसे कहा। तो माताएं खुश हो जाती थी, बोलती थी कि आप अच्छी सी समझाते हो, बाबा जब सुनाते हैं तो मुझे समझ नहीं आता, तो माताओं के घर से आप रोज़ जाया करो। तो दादी को ऐसे मुरली में रोज़ जाने को मिला, वो जाती थी फिर आकर समझाती थी। तो फिर दादी को इतना मुरली से प्यार कि वो 21 बार पढ़ती थी। उन दिनों क्या होता था, पेपर में मुरली नहीं होती थी, आपको जो भी आपने अपने नोट में लिखा है वो दादी रोज़ पढ़ती थी, थोड़ा थोड़ा। फिर बाद में बाबा ने फिर ये शुरू किया लिखना मुरली का। फिर बाबा आगे कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में ही देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के यह 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराती हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है और बोल द्वारा भाव और भावना का पता बढ़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोले उसमें आत्मिक भाव और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हद, घृणा। अच्छा, ईर्ष्या माना हसद और घृणा, यह माया की भावना है। सदा शुभ भावना और भावना हो, ऐसा है। चेक करना, समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और गुणों का खजाना। एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का
खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना, एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाता भरपूर हो। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि पास विद ऑनर होने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपनी संकल्प को जहाँ चाहे जो सोचना है वही सोच चलता रही, ऐसे जो समझते हैं वह हाथ उठाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि माना बाबा ये कह रहे हैं कि जो संकल्प आपने किया है, जो सोचना चाहते हो वही सोचते हो, ऐसे बच्चे हाथ उठाओ। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं कि आपका माइंड 1 सेकंड में कंट्रोल हो सकता है? तो हो सकता है। अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। तो हम कर सकते हैं। अभी एक ड्रिल करती है तुरंत। अभी 1 सेकंड में परम धाम में चले जाओ। अभी देखो अपने आप को परम धाम में, बिंदी रूप में। परम धाम है ना वो लाल श्वेत प्रकाश की दुनिया, है ना? तो अपने माइंड का भी कंट्रोल करो। चलो और थोड़ा आसान कर लेते हैं। अपने घर के दरवाजे को देखो। आपका घर का दरवाज़ा, आप जहाँ जिस घर में जाते हो उस घर का दरवाज़ा आपने देखा? उस घर के थोड़े अंदर चले जाओ। गए अंदर? आपको अगर आपका सोफ़ा दिख रहा है हॉल में, जो आपका घर है, दिख रहा है? ठीक है। अभी हम घर पर, तो ये बाबा कह रहे हैं कि आपको जिस समय जो सोचना है। अभी मैं आपको कहूँगी कि आपके पोते पोती के बारे में सोचो। उनका चेहरा सामने आ गया? आपका पोते पोती, आपकी पोती है? पोता का चेहरा सामने लाओ। आ रहा है पोता का चेहरा? हाँ। तो बाबा कह रहे हैं कि जिस समय अपने मन को, मन आत्मा जब मन को बोलती है कि हे मन, आप ये सोचोगे, आप अभी ये कार्य करोगे, आपको खाना बनाना है, आप बाबा की याद में खाना बनाओगे, तो उस समय मन वही करेगा। तो उससे बाबा कहते हैं ये है माइंड कंट्रोल। ऐसे सेकंड में कर सकते हो। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठी हो। मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकती हो। चाहे मिनट में करो, चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। तो बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाली, सदा सहज योगी, सदा संकल्प, समय, बोल, कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाली, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाली, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को चाहे देश में है चाहे विदेश में है, लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। वरदान है ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य इस स्मृति में शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। हमारा हाथ लेंगे, सिर पर रखेंगे और ऐसे हम अनुभव करेंगे कि स्वयं परमात्मा हमें ये आशीर्वाद यानी वरदान दे रहे हैं। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले
सदा बाप समान बन जाती है और सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। स्लोगन है, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगाव को चेक करो और मुक्त बनो। ओम शांति।